मरणासन रावण की अंतिम शिक्षा। यह कथा तब की है जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था और श्री राम ने एक तीर रावण की नाभि में मारकर उनका सारा अमृत सुखा दिया और रावण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ, रावण केवल एक राक्षस नहीं है बल्कि महाज्ञानी और विद्वान और महापंडित भी हैं। जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उनसे जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब लक्ष्मण रावण के पास पहुँचे तो वे जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो गए और सुखी जीवन जीने की लिए शिक्षा देने के लिए विनती की, लेकिन रावण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण लौटकर श्री राम जी के पास आए और बताया कि रावण ने उन्हें कोई सीख नहीं दी। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सामने वाले को गुरु मानकर शिष्य की तरह विनम्रता के साथ प्रार्थना भाव से ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए, ज्ञान देने की प्रार्थना की। रावण ने भी प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी को 3 अमूल्य सीख दी। पहली सीख, मरने वाले रावण ने लक्ष्मण जी को सबसे पहली सीख यह दी कि शुभ कार्यों को बिना विलंब किए तत्काल कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना ज़्यादा टाला जा सके उतना टालना चाहिए, यानी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, लंकापति रावण ने अपने अंतिम क्षणों में लक्ष्मण जी को दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये दी कि कभी भी अपने रोग या शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा रोग भी मृत्यु का कारण बन सकता है और उसी प्रकार आपका कमज़ोर दुश्मन भी आपके विनाश का कारण बन सकता है। मैंने भी भगवान राम की वानर सेना को अपने समक्ष छोटा समझा था और मेरी यही गलती मेरे विनाश का कारण बनी। तीसरी और अंतिम सीख जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरी सीख ये दी कि अपने जीवन के राज हमेशा गुप्त ही रखने चाहिए, वे कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए, भले ही कोई कितना भी प्रिय या निकट संबंधी हो, भूलकर भी अपने राज किसी अन्य को न बताएं। रावण ने कहा, मेरे अमर होने का राज को अपना समझकर उनसे खुद को कोई खतरा न समझकर अपना ये गुप्त राज उनको बताया था। बाद में विभीषण ने ये राज भगवान राम को बता दिया और इसी कारण वे मुझे युद्ध में मार पाए। को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। मनुष्य के स्वभाव को पहचानने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसने बताया कि जो व्यक्ति लालची होता है वह कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होता। लालच इंसान को अंधा बना देता है और किसी भी समय तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकता है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले पर बहुत जल्दी विश्वास न करें। रावण ने कहा, कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही होता है। ऐसे लोग अवसर मिलने पर सबसे पहले धोखा देते हैं। तीसरी बात, जो हर जगह अपना गुणगान करता है उस पर विश्वास मत करो। जो व्यक्ति खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है और बार बार अपनी ही प्रशंसा करता है वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ऐसे लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। चौथा, संकट में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे वह कभी भी भरोसेमंद नहीं होता। जब समय अच्छा होता है तो बहुत लोग साथ होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में भी साथ दे। जो व्यक्ति तुम्हें कठिन समय में अकेला छोड़ देता है वह कभी भी सच्चा मित्र या सहयोगी नहीं हो सकता। नंबर 5, स्त्री, बूढ़ों और बच्चों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान के योग्य होते हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों, बुजुर्गों और बच्चों पर अत्याचार करता है वह दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और उसे कभी भी महानता हासिल नहीं होती।
रावण एक महाज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार और बुरी आदतों ने उसके कुल का नाश कर दिया। यदि हम उसके दिए गए उपदेश को अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को उत्तम जीवन जीने की महत्वपूर्ण सीख दी।